संज्ञा के सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, जो निम्न प्रकार तो है: मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम में भेद व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम निम्नलिखित 6 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम पहला होता है। देखो, पुरुषवाचक में यानी बोलना, सुनना और अन्य जिसके बारे में बात कही जाए। हम अपने आप में बात करते हैं, सामने वाले के बारे में और किसी और के बारे में। तो उत्तम पुरुष जहाँ होता है, उत्तम पुरुष, लेखक जिन जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वक्ता या लेखक अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग किया था, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार दिल्ली जाएंगे वाक्य हम उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुष यानी तुम, आप, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहा था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। यानी इस वाक्य में तुम, तू और आप मध्यम पुरुषवाचक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, अन्य पुरुषवाचक है यानी किसी और के बारे में जहाँ बात की जाए, तीसरे के बारे में, वो होता है अन्य पुरुषवाचक। वक्ता है लेखक, श्रोता या पाठक जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे वे कौन है, वह निर्धन है, वह यह कलम है, ये बंदर है। हो गया ना। इस प्रकार से किसी तीसरे के बारे में जहाँ बात की जाए वहाँ पर हमारा होता है अन्य पुरुष। फिर देखो दूसरा आता है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक अपने आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप स्वयं अपना काम करिए, मैं अपने आप काम कर लूँगा, आप भला तो जग भला। यानी निजी वाचक यानी अपना पर्सनल जहाँ काम होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, मतलब कौन लगा है ना यहाँ क्वेश्चन मार्क, तुझे क्या हो गया है। जहाँ पर प्रश्नवाचक हो, तुम्हारा क्या नाम है, इस वाक्य में कौन और कहाँ प्रश्न सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक, अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक। संबंधवाचक में आप लोग देख लो, इतना सरल है कि क्या बताएं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के स्थान संबंध प्रदर्शित करने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंध सर्वनाम कहा जाता है। संबंध सर्वनाम कहा जाता है यानी जहाँ किसी का जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देता सो लेता है, जो कहा गया वही करो, मतलब संबंध है। जो करेगा सो भरेगा, जो कहता वही करो, मतलब संबंध स्थापित होना वहाँ संबंधवाचक। फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चय वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चय सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, वे निश्चय सर्वनाम। जैसे यह उपयोगी साधन है, यह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, वह बहुत सुंदर है, वे अच्छे लोग हैं। मतलब निश्चित है, यहाँ पर निश्चितता का दर्शा रहा है, निश्चित होता है, वहाँ हमारा होता है निश्चित सर्वनाम। यहाँ नीचे सीधे अनिश्चित सर्वनाम आ गया। देखो छठवां लास्ट है अनिश्चित सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, वह कुछ लाया था, यानी जहाँ अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक टिप्पणी दी है, इसको पढ़ लो। सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सर्वनाम का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने की योग्य है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यह, वह है, मैं, तुम आदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। वह जाता है, वह जाती है, देखो दोनों समान है, स्त्रीलिंग दोनों में समान है। वचन और कारक के आधार पर सर्वनाम रूपांतरण है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, मेरा, हमारा, आप, अपने, आपको, आपके लिए इत्यादि दिया है ना। इस प्रकार सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन होता है। उत्तम पुरुषवाचक संबंध कारक के चिन्ह का
के का क्रमशः रारी रे के रूप में बदल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये दिया है मैं तुम यह वह विभक्ति सहित कर्ता कारक बहुवचन में क्रमशः हम तुम वे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, बताओ। क्या तो जान रहे हो, प्रश्नवाचक है, कोई ये निश्चय है, कहाँ ये भी निश्चय है, यह ये हमारा बी निश्चित है। आई बात समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर अगला है, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इसलिए अब फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए कि ऐसा क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। इसको एक टोटल ऑब्जेक्टिव आप देख लो, ये आप टोटल ऑब्जेक्टिव देखते जाओ एक तरफ से, इसके बाद आप पढ़ लेना और उत्तर जो नहीं बनेगा तो हमसे बताना आप। ये देखो 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 कौन बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसी करनी वैसी भरनी, निम्नलिखित में से पचमा कौन सा सर्वनाम है बता दो। 6 नंबर का है, आपका पढ़ लो जल्दी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 6 में देखो, प्रश्न नंबर 7 में देखो, वह शायद कमरे में छुपा है, इस वाक्य में वह कैसा सर्वनाम है, वह कौन है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक निश्चयवाचक है, बताओ फटाफट। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, सर्वनाम तो बता दो कम से कम। 12 है, 11 है, 13 है, 10 है, 11 होता है। इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ हो जाइए एक बार, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9, सरिता जी बिंदी बिंदी संगीत सिखाती, इस वाक्य में रिक्त स्थान में पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्न नंबर क्या आता है 10 न कुछ प्रश्न पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है ये आपको दिखाता हूँ। चलो प्रश्न नंबर 11 आ गया, देखो प्रश्न नंबर 11, आप रहने दीजिए मैं आप अपना काम खुद कर लूँगा, वाक्य में खुद कैसा सर्वनाम है इसको बताइए। निम्नलिखित पुरुषवाचक सर्वनाम अंतर रखा गया है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है, ये देख लीजिए। 13 फिर 14 आ गया यहाँ निम्नलिखित में से, देखो यूपीएससी में सब्सक्राइब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर हम उत्तर देव। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है ये बताओ। प्रश्न 16 देखो, मैं अपने आप को खा लूँगा, इस वाक्य में क्या है, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, इस वाक्य में क्या है। 17 18 का बताओ, 17 बताओ हम क्या हैं, 18 बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप बताइए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहते हैं, विशेषण सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हिंदी सर्वनाम की कितनी संख्या है बताइए फट से, बहुत सरल है। 20 नंबर, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुष सर्वनाम करें, ये बताओ। फिर 21 लास्ट है, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आप उत्तर हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, मैं सब बता दिया हूँ, ये थोड़ा सा उत्तर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। किताब मैं स्वयं लिखा हूँ, ये चाहिए, मात्र 400 रुपये में आती है, हिंदी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी जल्दी आप लोग एक काम करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका मैं उत्तर भी बता दे रहा हूँ और आगे फिर अच्छे से बताएंगे। आप अभी टेम्परेरी के लिए देख लीजिए, आप समझने के लिए देख लो, पूरा 4 का 5 का ऐसा भी आंसर है, 7 का आंसर 8 का, ठीक है। इसके बाद 9 का आंसर है, देखो 9 का आंसर है उन्हें। फिर अगला चलो 10 का आंसर देखो, 10 का आंसर, 11 का आंसर, 12 का आंसर, 13 का आंसर, 14 का आंसर, 15 का आंसर, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का आंसर देखो, इतना है ना। अब आपको बता दिया, आप ध्यान से इसको पढ़ो, आराम से देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो लेटेस्ट न्यूज जो कुछ मैंने अच्छा पढ़ाऊँ तो आपको पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, धन्यवाद। तभी देखो मनोबल बढ़ता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, यही मेरा निवेदन है, और इसको पढ़िए अच्छे से।